हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपने कभी बिना सर वाले आदमी के भूत यानी सरकटे के बारे में सुना है? अगर नहीं तो ये कहानी उसी बारे में है। ये कहानी है ललिता की, जिसने अपने आंखों से एक ऐसा मंजर देखा जिसके कारण आज भी उसकी नींद उड़ जाती है। ललिता कहती है, हम बिहार के रहने वाले हैं। ये बात तब की है जब हमारी दीदी की नई नई शादी हुई थी। हमारी दीदी का ससुराल मध्य प्रदेश में था। कुछ ही महीने हुए थे उनकी शादी को। हम दीदी के घर कुछ दिन रुकने आए थे क्योंकि हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए थे। ये पहली बार नहीं था जो हम दीदी के घर रुक रहे हैं। शादी के वक्त भी हम कुछ दिन यहाँ रुके थे, पर जो बात आज पता चली हमें, वो उस समय पता नहीं थी। तो पहले कभी भी यहाँ रहने से डर नहीं लगा, पर आज जो सुना वो सुनकर तो हमारी नींद ही गायब है। 2 घंटे पहले हम, दीदी, जीजा जी, उनके छोटे भाई रवि भैया और उनकी छोटी बहन चांदनी, हम सब छत पर बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। बड़ा मजा आ रहा था। तभी अचानक रवि भैया ने भूतों की बात करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था हमें भूतों के नाम से बहुत डर लगता है। शायद हमें डराने के लिए ही उन्होंने ये बातें करना शुरू की। हमने भी ठान ली थी कि आज उन्हें बोलने दो जो बोलना है। हम भी नहीं दिखाएंगे कि हमें डर लग रहा है। आगे रवि भैया कहने लगे, ये सारी तो कहानियां हैं, मैं तुम्हें असली का भूत दिखा सकता हूँ। हमने बोला, अच्छा, क्या भूतों से भी आपकी दोस्ती है? ये सुनकर सारे लोग हंसने लगे। फिर रवि भैया बोले, अरे पगली, तुझे पता नहीं है घर के पीछे वाले सरकटे की कहानी। सरकटा? ये क्या होता है? हमने पूछा। तभी रवि भैया ने हमें बताया कि उनके इस घर के पीछे रात को सरकटा भूत घूमता है। बहुत लोगों ने उसे देखा है। लोग कहते हैं वो बहुत खतरनाक है। कुछ साल पहले एक आदमी की किसी ने हत्या कर दी थी, इसी घर के पीछे, उस सुनसान गली में जहाँ कोई नहीं जाता। हाँ, बात तो सच थी। वो गली हमेशा सूनी रहती है, वहाँ लोग जाने से डरते हैं। पर ये नहीं पता था कि इसके पीछे ये कहानी है। उसी आदमी का बिन सर वाला भूत वो वहाँ घूमता है। उसे ही लोग सरकटा भूत कहते हैं। हमने कहा, आप हमें ज्यादा मत डराइए, अब डराने के लिए कहानियां भी बनाने लगे आप। तब जीजा जी ने कहा, ये बिल्कुल सच है। वहाँ ऐसा हादसा तो जरूर हुआ था। लोग वहाँ जाते तो नहीं है। लोग कहते हैं कि भूत है उस पिछली गली में, इसलिए उस गली में रात को क्या, दिन में भी कहाँ कोई दिखता है। पर हाँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमने तो कभी नहीं देखा ये भूत, हम तो यहीं रहते हैं ना, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जीजा जी की बातों से मेरा डर तो थोड़ा कम हुआ, पर शायद घबराहट मेरे चेहरे पे अभी भी दिख रही थी। माहौल को लाइट करने के लिए चांदनी ने कहा, दीदी, मुझे तो लगता है कि वो कोई भूत नहीं, मैंने तो सुना है कि वो सरकटा सिगरेट मांगता है लोगों से। भला कोई भूत ऐसा करता है? उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगे। हम भी हंस रहे थे, पर हमारे दिमाग में तब से अब तक वही चीजें चल रही थी। चांदनी तो गहरी नींद में सो रही थी, वरना उसी से बात कर लेते। रात भी नहीं कट रही हमारी। इतने में हमें प्यास लगने लगी, गला सूख रहा था। अब पानी पीने जाना ही होगा। पर किचन नीचे था और सीढ़ियां जिस तरफ थी, उसी के सामने वाली दीवार के पीछे वो गली थी जहाँ वो सरकटा घूमता है। हमें तो डर लग रहा था। जब हम सीढ़ी उतरकर दीवार की तरफ पहुंचे, तो पता नहीं क्यों हमारा मन किया कि झांक कर देखें। डर तो लग रहा था, पर रवि भैया की बात झूठ थी, ये साबित भी तो कर सकते थे। एक बार झांकने में क्या जाता है? कम से कम हमें तसल्ली तो मिलेगी कि वहाँ कुछ नहीं है। एक बार देखने में क्या जाता है? उस दीवार पे कुछ ईंटें छूट कर लगी थी ऊपर की तरफ, जहाँ से रोशनी आती थी। हमने वहीं से झांक कर देखा।
वो गली एकदम सुनसान, अजीब सा सन्नाटा था वहां। रवि भैया भी फालतू डराते हैं, हमने सोचा वहां तो कोई नहीं है। हम जाने ही लगे कि हमें लगा कोई है वहां पे। हमने वापस से मुड़कर देखा। जब वापस से देखा तो हमारे होश उड़ गए। क्या हम जो देख रहे थे वो सच है? इतना भयानक मंजर, क्या हम सपना देख रहे हैं? ये सच कैसे हो सकता है? वहां सच में एक सर कटा था। उसके धड़ से खून निकल रहा था। वो मंजर बहुत डरावना था। हमने अपने मुंह पे हाथ रख लिया, वरना हम चिल्ला पड़ते, हमारी चीख निकल जाती। ठंड के समय में भी पसीने से पूरे गीले हो गए थे हम। वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे, इतने डर गए थे। जैसे तैसे करके वहां नीचे बैठ गए चुपचाप। हम थर थर कांप रहे थे, पर वहां से भागना जरूरी था। थोड़ी हिम्मत करके सीधा नीचे भागे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सीधा पूजा वाले कमरे में। वहां जाकर भगवान का नाम लिए जा रहे थे। पता नहीं कब हमारी आंख लग गई। जब हम उठे तो चांदनी के कमरे में थे। दीदी और बाकी सब हमारे आसपास थे। दीदी ने पूछा, तू मंदिर में क्या कर रही थी? जब मैं पूजा करने आई तो तू मंदिर में सो रही थी। मैंने तुझे जगाया तो उठी नहीं, पर तुझे बहुत तेज बुखार था। अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई तेरी? दीदी के ऐसा कहते ही रात को जो हुआ वो वापस हमारे आंखों के सामने आ गया। फिर भी हमने बहाना बना दिया, पर दीदी समझ चुकी थी कि हम सच नहीं बोल रहे हैं। वो हमारा झूठ पकड़ लेती थी। उन्होंने हमसे फिर से पूछा कि क्या बात है। तब हमने डरते डरते दीदी को सब बता दिया। दीदी को हमारी बात पर यकीन नहीं हुआ। दीदी को लग रहा था कि ये हमारा वहम है। उन्होंने कहा कि कल भूतों की कहानियां जो सुनी थी ना तुमने, उसी का असर है ये। मैंने कितनी बार मना किया, ये सब बात मत करो मत करो मत करो, पर तुम लोग समझते ही नहीं हो। हमने दीदी को बहुत कहा, पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। पर अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। हमने पापा को बुलवा लिया। हमारी हालत देखकर दीदी ने भी फोन मिला दिया। अब पापा जल्दी आ जाएंगे और हमें ले जाएंगे यहाँ से। और फिर हम कभी भी उस दिन के बाद से वहां नहीं गए। अब दीदी और जीजा जी ने नया घर ले लिया है। पर आज भी जब हम ये बात किसी को बताते हैं तो कोई हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं करता। पर हम सच कह रहे हैं, हमने सच में सरकटे को देखा था। वो सिर्फ कहानी नहीं, वो सिर्फ हमारा वहम नहीं, बल्कि एक भयानक सच है। उस गली में सच में एक सरकटा है। ये तो थी ललिता की कहानी। आपको क्या लगता है ललिता के इस एक्सपीरियंस के बारे में? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई हॉरर वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।